नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी कस्टमरों। इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पूरे हरियाणा में सर्वे चल रहा है और हर एक गांव की रिपोर्ट हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं और हर एक सरपंच जो अपने गांव के विकास कार्यों के बारे में बात करना चाह रहे हैं, उन सब से मुलाकात हो रही है और उनके गांव के विकास के बारे में बातचीत हो रही है। तो हमारे जो गाँव है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, ग्राम पंचायत है, और जहाँ के जो सरपंच है वो है प्रियंका कश्यप। उनके जो ससुर जी है, यानी कि जिनकी पुत्र वधू है सतीश कश्यप जी की। तो सतीश कश्यप जी से अब हम बात करेंगे गांव के विकास कार्यों को लेकर, जो कि प्रतिनिधि भी हैं। तो सबसे पहले तो सतीश कश्यप जी का स्वागत करते हैं कृति भूमि न्यूज चैनल के मंच पर। स्वागत है जी आपका। सर, आप जो यहाँ पर आए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ भाइयों का, जो हमारे गाँव पूरागढ़ी में हमारे गाँव की समस्याएँ, ये विकास कार्य दिखाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सतीश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी तक पंचायत में कौन कौन से विकास कार्य आप स्टार्ट कर चुके हैं, उनकी डिटेल दीजिए। हम सबसे पहले हमने किया है सिक्स चौपाल के अंदर एक तो टाइलें लगवाई हमने, फ्लोर टाइल। फिर उसकी जो दीवारों की मरम्मत करा के, प्लास्टर वगैरह करा के पेंट कराया उसमें। उसके बाद भाई जी एक कुलदीप सरदार जी हमारे, उनकी अपनी गली बनवाई। हाँ, उनकी गली बनवाई। उसमें गली कम से कम वो 150 फीट के आसपास की है लंबी। और उसमें क्या किया हमने, पहले तो जैसे गली में नाली बनवाते थे ना, तो उसमें तो मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा होता था और कचरा भरा रहता था नालियों में। हमने उस चीज़ को ख़त्म करके हमने मुहिम चलाई गाँव में, भाई नाली मुक्त गलियाँ बनाना। मतलब जैसे अब वो नालियाँ ख़त्म की ना हमने गली की, दोनों साइड से 1.5 फुट तो उसका वैसे बढ़ गई, 3 फुट तो गली बढ़ गई। उस गली के अंदर बाइक भी बड़ी मुश्किल से जाती थी, आज गाड़ी बढ़ती है उस गली के अंदर। मतलब नीचे पाइप दाब के पानी को निकासी, बढ़िया निकासी चल रही है। उसके बाद सर एक मिंदर है हमारा, मिंदर बबली, इधर कलम सिंह वगैरह, उनकी गली बनवाई। उसमें भी ऐसे ही पाइपलाइन बिछाई है। उसके बाद फिर हमने परशुराम भवन है हमारे गाँव में बना हुआ था, तो उस परशुराम भवन में दीवारों पे प्लास्टर वगैरह खराब हो गया था, काफ़ी टाइम से बना हुआ था, करीब 15-16 साल से था। उसकी पिछली पंचायत ने भी नहीं देखभाल करी और ने भी नहीं देखभाल करी, तो खराब हालात ज़्यादा हो गई थी उसकी। तो उसकी भी हमने मरम्मत करा के दोबारा पेंट कराया। पेंट कराने के बाद उसको उप स्वास्थ्य केंद्र लेके आए हम उसके अंदर। अभी हमारी सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र लेके आए, जबकि हमारे गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। उससे काफ़ी गांव वालों को सुविधा हुई है, जैसे मेडिसिन वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह कंटिन्यू चल रहा है वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद सर एक बस्ती है, बस्ती में चौपाल में टाइलें लगवाई हमने। बस्ती में हमारी एक चौपाल बनी है, इंदिरा कॉलोनी जिसको बोलते हैं, तो उसमें चौपाल बनी है, उसमें इंटरलॉक लगवाई। उसमें टॉयलेट बाथरूम था, उसकी मरम्मत कराई। टॉयलेट बिल्कुल ख़त्म था, टंकी वगैरह दरवाई, सीट वगैरह लगवाई, बिल्कुल कंटिन्यू चालू कर दी है। उसके बाद सर आंगनबाड़ी है हमारे गांव में। एक आंगनबाड़ी मंदिर के बैक साइड में थी, वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। उसके ना लेंटर पे भी पानी रुक के अंदर खत्म हो गई थी बिल्डिंग। उस बिल्डिंग को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, मरम्मत करा के, पेंट करा के। आंगनबाड़ी स्कूल में बैठी थी हमारी सरकारी स्कूल में, +2 का सरकारी स्कूल हो चुका है, उसमें बिल्डिंग की पहले ही कमी थी। वहाँ से हमने शिफ्ट उसी आंगनबाड़ी में किया, उसको मरम्मत कराने के बाद। फिर एक जाट है हमारा, जाट चौपाल है, उसके पास में नाला काफ़ी टूटा हुआ था, गली टूटी थी, नाली टूटी थी, उसमें नाली बिछवाई और गली बनवाई। उसके बाद एक सरुण ऐसी बस्ती इंदिरा कॉलोनी में 1 नंबर गली बोलते हैं उसको, उस गली में वो काफ़ी लंबाई गली है उसकी, उसमें भी वो गली बनवाई, इंटरलॉक नई लगवाई उसमें और पाइपलाइन बिछवाई उसके अंदर और मेन हॉल बनवाए, वो गया। उसके बाद गाँव में ना लोहे के जाल बनवाए थे हमने, जहाँ लोगों को दिक्कत होती नालियों पे जाल लगवाए। फिर एक शमशान घाट में नलका लगवाया हमने, हैंडपम्प। एक स्कूल में रिक्वायरमेंट थी, जैसे गर्मियों के टाइम गेहूँ काटते हुए लाइट नहीं होती, तो बच्चों को पानी पीने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो उसमें हमने नलका लगवाया। एक साहसी चौपाल के पास है ना पंचायती भूमि पड़ी थी हमारी, साहसी चौपाल है, उसके पास पंचायती भूमि पड़ी थी। उसमें ना लोगों ने कूड़ा करकट डाल के बहुत ज़्यादा गलत कर रखा था। गाँव में एंट्री वाली जगह थी वो, उसको ख़त्म करके फिर उसमें हमने दीवार बनवाई थी। फिर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, आपको मैंने अभी पहले बताया, अभी वो लेके आए हैं। तो अभी काफ़ी कश्यप चौपाल है, इसमें भी पेंट का काम चल रहा है, टाइलें वगैरह ला रखी हैं, इसकी टाइलें लगनी है अभी। तो इस तरह के हमने काफ़ी काम किए हैं। बस इसमें दिक्कतें कहाँ आ रही है, हमारे पास बजट नहीं है। हमारे गाँव जो पंचायती ज़मीन थी हमारी,
26 एकड़ हमने करीब करीब आज से 30 साल पहले वो मतलब ऐसे कि जैसे फ्री में दी जाती है और रिफाइनरी को दे दी गई थी 26 एकड़। आज हमारे पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है कि हम अगर जो कोई गरीब आदमी है किसी को 100 गज का प्लाट भी दे दे, कुछ नहीं है ऐसा, और कोई इनकम का साधन भी नहीं है। तब भी उसके लेके भी हम 13-14 काम करा चुके हैं। कोई सरकार की तरफ से भी कोई एक भी ग्रांट नहीं आया आज तक। स्टेज जी मैम आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे काम करवाए आपने। अब मैं पानी की निकासी को लेकर पूछना चाहूँगा, पानी को निकासी को लेकर क्या पोजीशन है? पानी की निकासी के लिए भाई साहब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे गाँव में ना करीब इस्तेमाल के टाइम से एक 11 फुट की खैंड होती थी और वो कुछ लोगों ने कब्जा किए हुए था उस पर। अभी जैसे बारिश हुई, काफ़ी बारिश के दौरान पूरे देश प्रदेश में नुकसान हुआ, बारिश के दौरान फसलें खराब हुई, तो हमारे गांव में भी करीब 500-550 एकड़ फसल खराब हुई। तो जैसे मेरी नॉलेज में आया कि ये इस्तेमाल के टाइम की खैंड है और इसको खदवाया जाए, गांव वालों ने SDM साहब को भी एप्लीकेशन दी, वहाँ से मेरे पास मैसेज आया, फिर गांव वालों की देखते हुए फिर मैंने भी वो कदम उठाया। तो 11 फुट की खैंड सर इस्तेमाल के 70-75 साल पुरानी खैंड, और कब्जा लोग मतलब जो हैवी जो अपने आप में कहते हैं ना वो हम मजबूत है, उन लोगों ने मकान तक बना रखे थे उसके ऊपर और कब्जा किए हुए थे। तो भाई साहब हमारी पंचायत ने वो कब्जा छुटा के 11 फुट की खैंड खुदवाई, उसमें बहुत बढ़िया पानी निकला। जो फसलें खराब हुई थी वो बच गई हैं, फसलें खराब नहीं होगी। आइंदा तो सारी जिंदगी ना का वो निकासी का काम हो गया वहाँ पर। बहुत शमशान घाट के सौंदर्यकरण को लेकर कुछ एक्टिविटीज की है? बिल्कुल जी, सौंदर्यकरण के लिए जी अभी सफाई चल रही है, उसके बाद हम है ना काफ़ी कुछ करना चाहते हैं शमशान घाट में, लेकिन है ना हमारे पास बजट नहीं, वहाँ के हम रुक जाते हैं। और सरकार से मैं तो अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे गांव की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, और हमारे क्या जिस भी गांव का अगर इनकम का सोर्स नहीं है, सभी गांव की तरफ सरकार ध्यान दे, ये ज़्यादा जरूरी। गांव के चारों तरफ की सफाई व्यवस्था को लेकर बात करते हैं, जोड़ों की सफाई की व्यवस्था की बात करते हैं, तो क्या पोजीशन इस वक्त, क्या पोजीशन? सर सफाई बिल्कुल हमारी बढ़िया है, कंटिन्यू चलती रहती है। हमारे गाँव पहले तो छोटा सा गाँव होता था कोराखेड़ी, आज गाँव की करीब 3 शाखाएँ बन चुकी हैं गांव की। लेकिन जो सफाई कर्मचारी थे हमारे पास 2 थे पहले से, लेकिन 2 कर्मचारियों से कवर नहीं हो पा रहा, तो आए दिन हम मजदूर लगा के सफाई करा रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। लेकिन आपके चैनल से मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को मतलब यही अनुरोध करूंगा कि जिस गाँव में सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है तो उनको सफाई कर्मचारी दिए जाए, ये ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सफाई ठीक होएगी तो बीमारियां भी कम होंगी। कितने स्वीपर है आपके पास? अभी हमारे पास ओनली 2 स्वीपर हैं, जबकि हमारे पास कम से कम 5 से 6 स्वीपर होना चाहिए। जो हमारा गांव की तादाद जैसे लंबाई चौड़ाई होगी है, तो 3 गांव बच चुके हैं अभी। आपके गांव की सपोर्टिंग सिस्टम को लेकर बात करें तो विधायक या जिला परिषद दोनों में से किसने आपको सपोर्ट किया है? अब तक किसी ने नहीं किया। अच्छा, तो स्पष्ट बोल रहे हैं। तो कौन कर रहा है फिर आपका सपोर्ट गाँव को? आप किसके साथ मिलकर एक हम तो हमारे को तो सपोर्ट कोई भी नहीं विधायक के पास है। कम से कम 15 से 20 बार हम प्रस्ताव दे चुके हैं गांव में, कम से कम 26 काम करवाने हैं जो पेंडिंग है मेरे, तो उनकी लिस्ट दे चुका हूं विधायक जी को। विधायक जी ने कोई सुनवाई नहीं करी। MP साहब को भी कम से कम 5-7 बार दे चुका हूं। फिर हमारा गांव जो है वो रिफाइनरी के टच में है, रिफाइनरी में जमीन गई है, रिफाइनरी को भी कम से कम 8 महीने से मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ। अच्छा। और रिफाइनरी का जो डायरेक्टर है मिस्त्री शुक्ला मिस्त्री, तो उनको भी मैं फ़ोन पे बातचीत कर चुका हूँ, भाई हमारे को आप टाइम दीजिए। वो कहते हैं कि ED साहब से मिलो, ED साहब नहीं कुछ कर रहे तो हम तो आपके पास आएंगे डायरेक्टर साहब। तो उनसे भी मेरी बातचीत, उनसे मीटिंग है मेरी। उनसे क्या मदद चाहते हैं आप? उनसे मदद ये चाहता हूँ, जैसे रिफाइनरी है, रिफाइनरी में हमारे 26 एकड़ जमीन गई है और वो मात्र 2.5 लाख 3 लाख रुपए के हिसाब से गई है उस टाइम, और आज उस जमीन की वैल्यू 2 करोड़ 20 लाख रुपए है। 2 करोड़ 20 लाख रुपए अदर पंचायतों को भी मतलब रेट दे रहे हैं, ये जितनी आसपास की पंचायत है। 2 करोड़ 20 लाख इन्होंने आपसे जमीन हमारे से जमीन ली थी इन्होंने, करीब आज से 30 साल पहले के आसपास है। तो वो उस हिसाब के रेट से थे ना? तो सर रेट के हिसाब से थी, लेकिन सर ठेका भी देते हैं, ठेका नहीं दिया। फिर चलो मेरे गांव में जैसे सर्विस होनी चाहिए थी, अगर मान लो हमारे को पैसे नहीं दिए उन्होंने, रेट उस हिसाब से दी, तो नौकरी लगनी चाहिए थी मेरे गांव के बच्चों की सरकारी, या गाड़ियां लैंड यूजर में लगनी चाहिए थी। जो सुविधा मिलनी है वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिलती। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा, मेरे गाँव में एक तो हमें जनरल चौपाल की आवश्यकता है, जो कि गाँव में हमारी 3-4 चौपालें हैं SC BC की, लेकिन जनरल डिमांड कर रहे हैं कि हमें चौपाल चाहिए।
उस जगह हमारे पास जगह पड़ी है, लैंड पड़ी है, वहाँ हमें जनरल चौपाल बनाने के प्रस्ताव में माननीय सांसद जी को भी दे चुका हूँ, संजय भाटिया जी को। उसके बाद मैं अरविंद विधायक जी उनको भी दे चुका हूँ। तो सर उससे अलग एक उप स्वास्थ्य केंद्र हमने जो बिल्डिंग बनी थी परशुराम भवन, उसमें बिठा रखा टेम्परेरी। उप स्वास्थ्य केंद्र की भी हमें बिल्डिंग चाहिए। फिर बात करें हम डाकखाने की, हमारे गांव में डाकघर है, तो डाकखाने की भी बिल्डिंग हमने तैयार करानी है। डाकखाने की बिल्डिंग की भी मेरे को जरूरत है, वो भी मैं प्रस्ताव बना चुका हूँ, वो भी दे चुका हूँ भाटिया साहब को भी और इसको अपना MLA साहब को भी। उससे अलग जैसे आंगनबाड़ी की बात करें, हमारा स्कूल +2 का हो चुका है। ये 2 आंगनबाड़ी है मेरे गांव में, एक को तो मैं शिफ्ट कर चुका हूं पहले, बिल्डिंग को डाइमेज बिल्डिंग को ठीक करके। दूसरी आंगनबाड़ी भी स्कूल में बैठी है, जबकि +2 वाली बिल्डिंग हमें चाहिए, तो वो आंगनबाड़ी भी हम उठा के बाहर निकाल के और आंगनबाड़ी की बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं। उससे अलग सर, जैसे हमारे गाँव में ना कोई स्टेडियम नहीं है, खेल का ग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी। मेरे बच्चे तैयारी करें खेलने के लिए, कहीं आगे जाने की तैयारी करें स्पोर्ट्स में, लेकिन उनको ग्राउंड तो चाहिए, ग्राउंड नहीं है और ज़मीन नहीं है। अगर सरकार के पास कोई कमी नहीं है आज के टाइम में, सरकार जो चाहे कर सकती है, कुछ ज़मीन उपलब्ध करा के और स्टेडियम बनवाया जाए। तालाब की बात करें, हमारे गाँव में कोई आज तक एक तालाब भी नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध करूंगा, एक तो हमारे गांव में तालाब की सुविधा कराई जाए और एक स्टेडियम की सुविधा कराई जाए। ये बिल्डिंग है जो मैंने 3-4 बोली है, ये भी कराई जाए।